हेलो। तुम्हें अभी तुरंत तैयार होकर गांव जाना होगा। अभी कैसे जा पाऊंगा? पहले से प्लान बना के जाना तो मेरी आदत है। अपनी आदत बदल लो। 10 बजे मुझे पार्टी की सभा में जाना है। 10 बजे पार्टी की सभा में जाना है ना? अभी 4 बजे हैं। तुम्हें नहाने में आधा घंटा लगेगा, 4:30। तुम वहां से हेलीकॉप्टर से जाओगे तो 5 बजे तक पहुंच जाओगे। हर बार की तरह वहां तुम्हारे लिए सरकारी कार तैयार होगी। पूरी जगह का दौरा करने में 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद वहां से शहर आने में 9 बज जाएंगे। 10 बजे तक तुम पार्टी की सभा में आराम से जा सकते हो। जाता हूँ। हेलो मोहन जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे हमारे सीएम दौरा करने यहाँ आ रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हो भाई? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सच बोल रहा हूँ, लगता है तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। तुम कहाँ पर हो? मैं अपने एरिया को साफ करने में लगा हूँ। ए भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई? भाई, सीएम के आने की खबर किसी को मालूम ही नहीं थी। सही बात है, ये बात कलेक्टर को आज सुबह ही मालूम पड़ी है। वो भी परेशान होकर भाग रहा है। मैं आ ही रहा हूँ। वहाँ पर अच्छी तरह से मिट्टी डलवा दो। सामने खड़े होकर जल्दी से काम करवाना, समझ गए हो ना? यहाँ पर कॉफी पीने बैठ गया तो जिंदगी भर पानी भी नसीब नहीं होगा मुझको। बड़ी आई बोल रही है कॉफी पी लो। अरे जल्दी जल्दी डालो, सीएम आने वाले हैं। डालो। सीएम आने वाले होंगे, जल्दी मिट्टी डालो, जल्दी करो। बेटा 4 दिन से कोई पूछने नहीं आया और तुम लोगों को आज क्या हो गया? पूछ पूछ के दवाइयाँ दे रहे हो। चाचा पता नहीं है क्या, सीएम गांव का दौरा करने बिना बताए आ रहे हैं। कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किसी को नहीं मालूम। सब भाग भाग कर काम कर रहे हैं। ये बात है। हाँ। सीएम ऐसे ही बिना बताए अगर सब जगहों पर जाने लगेंगे तो सभी कर्मचारी सही तरीके से काम करने लगेंगे। उस दिन मैंने आपको कितना बोला था सर कि जमीन खोदकर उसमें पाइप बिछा देते हैं तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने मेरी बात नहीं मानी और सारा पैसा अंदर दबाकर अब मूर्ति बनकर खड़े हो गए हैं। पैसे लेते समय आपने भी तो मुंह खोलकर पैसा दिया था। पुरानी बात को बुलाकर अपने अपने काम पर ध्यान दो, समझे? मोटो का विश्वास कर लेना पर बोनो का विश्वास मत करना, क्योंकि बेंच पर चढ़कर अपनी बीवी को मारता है। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ गए ना? झगड़ा बंद करो, पहले बचने का रास्ता ढूंढो। ये सब बातें ऑफिस में कर लेना। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो जल्दी। मत सर, वो यहाँ नहीं आएंगे, कहीं और ही घूमकर चले जाएंगे। आ गए। अरे नौकरी चली जाएगी। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे पुल नहीं बनवाया? कितना गहरा पानी है? क्यों नहीं बनवाया पुल? सर माफ कर दीजिए सर, हमने यहाँ पर पुल बना दिया है, ऐसा हिसाब दिखा चुके हैं हम। सबको सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दो। देश की हालत धीरे धीरे सुधर रही है। हमारे जिले में सीएम साहब दौरे पर आए थे ना, 1 घंटे में सबने पूरे जिले को ठीक ठाक कर दिया, पता है? विश्वास ही नहीं हो रहा है। 1 घंटे में सब काम हो गया। अगर इसी तरह सब काम होता रहा तो पूरा का पूरा शहर साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, हाँ। और बहुत कुछ किया है। वो कैसे? अगर किसी जगह पर कोई सरकारी आदमी सही से काम नहीं करता तो उस जगह के लोग मिलकर ये ऑफिसर यहाँ नहीं चाहिए, उसे फौरन सस्पेंड करते हैं। उसी तरह से जो सही काम करते हैं ना, वो पार्टी वाले उन्हें हटाकर अपने लोगों को बुला लेते हैं। इसीलिए उस एरिया के रहने वाले 5000 लोग सिग्नेचर करके दें कि हमें ये ऑफिसर यहीं चाहिए, तो वो वहीं काम कर सकता है। ये सब बात सारे गांव वालों को बताओ मेरे भाई। अब हमारे सीएम साहब ने एक अच्छा फैसला किया है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। बस पुल बनवाने की अर्जी लेकर आए थे तो इस बौने अधिकारी ने क्या बोला था? इतने से पानी को पार करके नहीं जा सकते? कितनी होशियारी से बोला था, और अभी सर झुका के खड़ा है हम लोगों के सामने, बोलता भी नहीं है।
बिना पुल बनाए सरकार को हिसाब दे दिया और सारा माल खा गया, चोरों की तरह खड़ा आप सामने। हम आपसे विनती करते हैं, मेरी गलती को भूलकर हमें माफ कर दीजिए। आप सब सिग्नेचर कर दीजिए। अब हम में से कोई सिग्नेचर नहीं करेगा, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ सिग्नेचर हाँ, सिग्नेचर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों सिग्नेचर नहीं कर सकते? इतने दिनों से जन्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए, मरने का सर्टिफिकेट लेने के लिए, हर सर्टिफिकेट लेने के लिए कितने अधिकारियों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ जोड़कर भीख मांगा करते हैं। किसी भी अधिकारी ने तुमसे सिग्नेचर करने के लिए मना किया है क्या? पैसा लेकर सिग्नेचर करते हैं ना। अगर हम भी मांगेंगे तो ये हमें मना नहीं करेंगे। 100 सुनार की और 1 लोहार की बात है। ये साइन के क्या पैसे देंगे? हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक सिग्नेचर का 1000 रुपया दे देना। हमारे लिए तो बस इतना ही बहुत होगा, इतना तो दे ही सकते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, सही कहा। एक आदमी को 1000 रुपए के हिसाब से 50 लाख देने पड़ेंगे। हम सर कैसे दे पाएंगे? क्यों नहीं दे सकते? सरकार से पैसे लेते हो, इसके अलावा जनता से पैसे लेते हो। आप हमें पैसे नहीं दे सकते, ये आप खुद बोल रहे हैं। मजदूरी करके हम अपना पेट पालते हैं, हमसे रिश्वत मांगते हो। हमें देते समय कितना दर्द होता होगा, इसकी चिंता नहीं है तुम्हें? बिना पैसे के हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। आप जाइए, जाइए, आप लोग जाइए, जाइए, जाइए। अब तुम्हें जिस पर काम करना है वो है शिक्षा। ठीक है, ये काम तुम्हें कैसे करना है इसके लिए फैक्ट्स कर रहा हूं, अच्छी तरह पढ़ लेना। पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा। अरे जान ले लेगा तू। ये नरेश, इधर आ रहा हूं नेताजी, तुम यहीं रुको जरा। क्या हुआ नेताजी? मुझे बहुत परेशान कर रखा, मेरी नींद उड़ गई है। तू क्या कर रहा है? तुझे किस लिए रखा है यहाँ पे? नेताजी, उसे मार कर ही मैं आपके सामने आऊंगा। चलता हूं नेताजी। दादाजी, क्या हुआ बेटी? पेपर बाद में पढ़ लेना, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना होगा, नहीं तो उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। सरकार का आदेश है। सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने के आदेश सरकार से आने पर अब आम जनता भी अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। जितने भी बच्चे आए उन्हें मना मत करना, सबको एडमिशन देना। सर, जब एक कलेक्टर का बच्चा और एक डॉक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर को भी सही समय से आना होगा, सही समय से पढ़ाना होगा। हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा ही आदेश देना चाहिए। सरकारी लोग, अधिकारी लोग सरकार की कमाई लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारे मुख्यमंत्री ने उनकी वाट लगा दिया फुल रेंज में। जो ये 5000 लोगों के सिग्नेचर हुए हैं ना, जिसके कारण अधिकारी आम जनता की इज्जत करने लगे हैं। अब स्कूल में आने के बाद तो अधिकारी और आम जनता सभी समान हो गए हैं। सभी कहते थे कि मैं आपका नेता हूँ, आपका नेता हूँ। आज मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी आम जनता के नेता हैं। जाओ, संभाल के जाना। बाय 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 बाय। हेलो गौरी शंकर, ठीक है ना आप? आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाय, हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? चाचा, आज तक सरकारी स्कूल में कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं आता था। अब देखो हर कोई यहाँ पर आकर अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है। ऐसा नहीं करेंगे तो उन सब की नौकरी चली जाएगी। चीफ सेक्रेटरी से बोलना कि मैंने बोला, समझ गए? अरे अरे आइए राम भाई, आइए। हमेशा आप अकेले ही आते हैं, आज सब लोग साथ में आ गए। बैठिए बैठिए। हम सब यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। क्यों नेताजी? आप ही ने कहा था ना कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक सरकारी खजाने में एक भी पैसा नहीं जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? बैठ तो जाइए। बैठिए। राम भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, देश की जनता की थोड़ी सी भलाई हम लोग करेंगे, तभी जनता को हमारे ऊपर विश्वास होगा और हम लोग बिना प्रचार के इलेक्शन जीत जाएंगे। चुनाव में खड़े होने के लिए हमें जितना भी पैसा चाहिए जनता देने को तैयार है, और वो सब पैसा हम आपस में बांट लेंगे। नेताजी, मुझे माफ कर दीजिए नेताजी, मैंने जल्दबाजी में आकर ये सब बोल दिया। आप एकदम शुद्ध सोना हो। नेताजी बहुत बड़ी रकम देने की कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार आप सब बिना खर्च किए ही चुनाव जीत जाएंगे। सही कहा ना नेताजी? ये मेरा वादा है, आज से ये राम भाई हमेशा
आपके साथ ही रहेगा नेताजी।